बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे कपल ने ज्वाइन किया है जिसमें से जो ख़ास तौर पे मेल जो हमारे दोस्त हैं, उनकी फ़ैमिली तकरीबन 70 बरस से आर्ट से वाबस्ता है। उनके वालिद साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर आर्टिस्ट रहे। टेलीविज़न हो, फिल्म हो, रेडियो हो, उसमें उनका बड़ा मकाम था। आज तक लोग उनके काम को याद करते हैं। मगर इन्होंने जब अपना सफ़र शुरू किया तो अपना एक मकाम बनाया, अपनी एक हैसियत बनाई, और वो बनाई इन्होंने अपनी कमिटमेंट से, अपनी मेहनत से। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जिलानी और नेहा अदनान। शाहनवाज खान से पतला लेंगे। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मेरा दिमाग की भजिए तल माफी मांग ले मुझसे। तुझे क्यों पता नहीं चलता कि तेरी माँ के चलाए बदतमीजों ने हमारा कार बर्बाद कर दिया है। खुदा तुझे तलाक देता है। वेलकम टू द शो अदनान और नेहा साहब। कैसे हुजूर, आई एम गुड। आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you, sir. प्लीज Thank you. Thank you. तशरीफ रखिए बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया वसी भाई कि आपने इतने प्यार से मोहब्बत से बुलाया। ये बताइए, अभी हमने आपके पैकेज में देखा इतने सारे गेटअप्स, इतने सारे शेड्स और इतने मुख्तलिफ रूप। तो सवाल मेरा आपसे भी है और इनसे भी है ख़ास तौर पे कि घर में भी ऐसे ही रूप बदलते रहते हैं ये, या सिर्फ अदाकारी में? नहीं, घर में तो बहुत नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, सीरियसली घर में आप अगर मुलाकात हो, आप देखें इनको, तो इज़ वेरी नॉर्मल पर्सन, वेरी कूल, वेरी काम। और मैं खुद बल्कि हैरान हो जाती हूँ जब मैं इनको कैरेक्टर्स में देखती हूँ। और मुझे यकीन नहीं आता कि यार ये वही आदमी है जिसके साथ मैं रहती हूँ। अदनान, ये बताइए कि अभी भी लोग मेहनत करते हैं, मगर ख़ास तौर पे ये जो 90s के और उससे पहले के जो लोग थे कि जब भी टेलीविज़न पे अपेयर होना है किसी आर्टिस्ट ने, तो उसने अपने गेटअप पे मेहनत करनी है, अपनी अपीयरेंस पे मेहनत करनी है, और हर मर्तबा एक नए रूप के साथ आना है। चाल ढाल में, डायलॉग डिलीवरी में, गेटअप में, मेकअप में कुछ नया होना चाहिए। तो ये कम हो गया है या आप समझते हैं कि अभी भी वैसे ही है? सिंपल बात गेटअप्स की नहीं है, मेकअप्स की नहीं है, डिवोशन की बात है, प्रैक्टिस की बात है, रिहर्सल्स की बात है, टाइम देने की बात है। लोगों का एक ही चैनल था, लोग टाइम देते थे, टाइम पे आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम को देते थे। कोई भेड़ चाल नहीं थी कि एक साथ हमें 4 सीरियल्स करने, 5 सीरियल्स करने, 6 सीरियल्स करने, 7 करने। एक एक्टर को अगर एक सेम आई 3 महीने की, उसमें एक एक्टर को अगर एक सीरियल मिला हुआ है तो वो उसका किंग है, वो बादशाह है। अब उस 3 महीने के उस प्रोसेस में वो शूट तो करेगा ही करेगा, उससे पहले उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करेगा, उसकी रिहर्सल्स करेगा, और फिर 8वें 10वें दिन 12वें 15वें दिन जब वो आएगा स्क्रिप्ट को लेके, तो वो स्क्रिप्ट खोलेगा नहीं, बल्कि उसको जुमले याद होंगे, असबर होंगे, पानी की तरह। ये जो आपका अभी हमने देखा पैकेज, इसके अंदर इतने सारे शेड्स हैं, तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आता है या आता था तो हमेशा आप ये सोचते थे कि अच्छा यार मैं इसमें मेकअप के ज़रिए, गेटअप के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए कुछ नया करूं? कितना टाइम लेते हैं आप? वैसे टाइम का ये कि डिपेंड ऑन द कैरेक्टर, और मुझे यूँ लगता है कि डायरेक्टर अगर एक्टर के साथ कोऑपरेट कर जाए, प्रोडक्शन टीम समेत, प्रोडक्शन हाउस समेत, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस के ऊपर एक ये मसला होता है कि जी हमें ऑन एयर देना ही देना है, लेकिन अगर उसको बाकायदा तरीके से किया जाए। कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो मैं सोचता मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन करने थे। कुछ काम ऐसे हैं जो बाकायदा बहुत दिल से, जान से उनको प्रिपेयर किया, उनको बैठ के बाकायदा पहले गेटअप्स को लॉक किया। वही पीटीवी वाली ट्रेनिंग, तारीखी प्रोजेक्ट्स भी बने हमारे पीटीवी से बहुत। तो उसके लिए जो कॉस्ट्यूम्स बनते थे, शाहीन और पता नहीं क्या नहीं बना है, एक से एक मार्को तलारा चीज़ बनी है। तो उसमें कोई मजाक थोड़ी था। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सफ़ों के इतने सकील जुमले कि मुझे याद आता है, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिरदौस जवाल साहब माई ऑल टाइम फेवरेट, कि उनका और ख़याम सदी साहब का एक मनचले का सौदा का एक मोनोलॉग है। वो मोनोलॉग मैं अभी तक रटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं रटा जा रहा।
जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए। और मैं कोशिश में हूँ कि एक दिन मैं सर को ट्रिब्यूट दूँ और मैं उसको याद करके, उन जैसा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ऐसे तैसे करके कुछ किसी तरह उसमें मोनोलॉग को मैं बोल जाऊँ ठहराव के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। वाह, ये फिरदौस साहब के लिए बहुत सारी, फिरदौस साहब के लिए, ख़याम सरदी साहब के लिए, आपके वालिद साहब के लिए, जितने भी ये लोग, एक्टिंग कोई मजाक थोड़ी है, बच्चों का गेम थोड़ी है। अब तो ये एक्टिंग तो बहुत आसान काम हो गया है। अब आप, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज़ सीखी है मैंने, और कि आप जो नई नस्ल जो होती है ना, उसके साथ चलो, उनके काम को ना क्रिटिसाइज ऐसे बिला वजह मत करो, अपनी जगह पे डटे रहो, लेकिन उनके काम को ख़राब नहीं करो, उनके साथ चलो और उनसे दोस्ती करो, उन पर बिला वजह अपनी सीनियरिटी का ना वो ना करो कि रोब ना डालो कि मैं ये किया, मैंने वो किया। अब जो आजकल जो लॉट काम कर रही है, आप क्या समझते हैं उनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिनमें इतना पोटेंशियल है, जो फिरदौस साहब में था, ख़याम साहब में था, दीगर लोगों में था, इस पाए के आर्टिस्ट बन सकते हैं या जो हैं? सॉरी सर, देखिए बात यह है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक आजिज़ाना दावा कर सकता हूँ। जो मैंने अभी बात की ना, मनचले का सौदा, सर मैं माज़रत के साथ, मेरे किसी भी दोस्त को बुरा लगे, माज़रत के साथ हाथ जोड़ के, मनचले का सौदा का जो मोनोलॉग है, एक छोटा सा, पूरे उस प्ले को या सीरियल को तो छोड़ दे, उसका जो एक मोनोलॉग है, वो कोई एक एक्टर मुझे प्रॉपर तरीके से याद करके उसको उसी ठहराव के साथ अगर वो करके दिखा देगा ना, मतलब मैं तो अपने आप को फेरिस्त में समझता ही नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर एक जुमले को मज़ा लेके बोलना, सर उसमें अशफाक अहमद साहब को आप देखें, ये उतार चढ़ा हुआ है, और जुमला ये नहीं है, जुमला कहीं रब्त है उसमें, कहीं बेरब्तगी है, कोई कुछ है। अब मेटाफिजिक्स किसी के आज कोई समझने के मूड में नहीं है। ना आबिद ना महबूब, न सिफत न मौसूफ, न वाहिद न बिस्यार, न जाहिर न बातिन, खुल गई बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी जाएं, वक्त दिया जाए, रिहर्सल्स की जाए, उसको एंजॉय किया जाए, हमारे यहाँ, आई एम सॉरी टू से, मैं उसका खुद एक हिस्सा हूँ, उस फर्टिलिटी का हिस्सा हूँ मैं, सास बहू, ये वो जागीरदार वडेरे, ये रोल्स तरह के डॉन वॉन, ये अपनी जगह पे ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, किसको तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए ना, वो काम अभी तक हमारे हिस्से में आया नहीं है, जो इस लॉट को मिला। हाँ, ऐसा काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए सर। पहली बात तो ये कि काम लेने वाले वो नहीं है, विद ऑल दी रिस्पेक्ट, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये नहीं कि उनको काम लेना नहीं आता। हमारे यहाँ चैनल का ना, एक कोई भी मोस्टली चैनल जो होते हैं, एक उनका शायद 1 या 2 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, जिस पे उनको वो अपना एक काम करना होता है। अदरवाइज सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स को हटा के सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्मली होते हैं, और ठीक है वो करने पड़ते हैं, ठीक है, मैं अपना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, किसी को ये जरूरी नहीं है कि इख्तलाफ भी कोई कर सकता है, लेकिन जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, एक वक्त ये था कि हमारे प्रोजेक्ट्स जब चलते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी, लोग देखते कि यार ये प्ले आना है। अभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो लोग उसको यूट्यूब पे देखते हैं। अब 8 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जाती है ना सर, स्मॉग की वजह से। हाँ ऐसे ही है मेरे भाई, सड़कें खाली हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। नहीं अब तो दिल खाली हो गए लोगों के, और दुकाना वाले कहने लग पे ने पता नहीं सानू की स्मॉग पै गई। आपने किया था अनोखा लाडला आखिरी, जी। और फिर आप इनकी लाडली हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे लग रहा है ये चीज़ है। नहीं एक्चुअली मैंने काम छोड़ा, फिर बीच में दोबारा से स्टार्ट किया। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने किया था ARY के लिए, ARY डिजिटल के लिए एक सीरियल किया था। बस ऐसे ही है यू नो सर कि इट्स अ फुल टाइम जॉब ना, और अब माशाल्लाह से क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आई थिंक कि उसमें अपनी जगह बनाना जो है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। वी आर नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। वेरी गुड। एंड मैं इनको कभी, मैंने ये साथ बैठी हुई, मैंने इनको कभी ये नहीं कहा है कि यूँ नहीं यूँ करें, यूँ नहीं यूँ करें, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, आप जिस तरह चाहे करें, ठीक है। मैं अपनी, चाहे मेरी बेगम हूँ, चाहे लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, जो लड़की या जो लड़का ये सोच के
बैठता है कि मैं हीरोइन बनूंगी, ये मैं इनके लिए नहीं कह रहा, एक जनरल वे में कह रहा हूँ, इन्होंने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी है बात करके कि जो लड़का या जो लड़की ये सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा तो वो बहुत छोटी रेस का है, वो 100 मीटर्स का है। मैराथन खेल लिए हैं तो डू द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स करने हैं तो उसके लिए आपको पूरा अपना जो आप है वो तज देना पड़ता है। लोग कहते हैं यार मैं तो यार उस कैरेक्टर से निकल आया, मैं तो यूँ कर दिया, मैंने वो कर दिया। हर आदमी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं पागल भी है। अच्छा भाई ठीक हूँ, तुम कहते हो मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, लेकिन उसी मेरे पागलपने ने मुझे बहुत इज्जत दिलवाई है। सो आई लव माई मैडनेस। मुझे अपनी मैडनेस किन मानों में आपको कहते हैं कि ये कैरेक्टर में घुस गया। और ये एक मैंने कैरेक्टर अभी लास्ट जिसको मैं 5-6 साल पहले किया था, जो अभी पीटीवी से ऑन किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल प्ले किया, अच्छा, क्या किससे बोल के दो करेंसियां हो सकती हैं? जो कामरान शाहिद ने मुझसे करवाया। सर मेरी फिल्म थी ना शायद वो तो। सर वो एक्चुअली दैट वाज, वो पूरा प्रोजेक्ट जो था वो पहले मेरे ऊपर ही बना था। हाँ, आज मैं रिवील कर रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से, फिल्म थी ना वो तो। दैट वाज नॉट फिल्म। अच्छा, इनिशियली स्टेजेस पे एक टेलीफिल्म बनी, हाँ, टेलीफिल्म से वो सीरियल बना, ठीक है, जस्ट लाइक मंटो, हाँ, जैसे सरमद भाई का। तो और फिर वो सीरियल बनता गया, और करते 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 वो एक तवालत इख्तियार करता चला गया, उसमें किरदार और मज़ीद आते चले गए। मैंने तकरीबन 3-3.5 साल में पता नहीं कितने इसमें कितने सीन्स किए हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। शायद अंकल ने मुझसे बात की, शायद अंकल के साथ मैंने एक सीरियल किया था ऑलरेडी। शायद अंकल ने कहा यार कामरान तुमसे बात करना चाहता है, मैंने करवाई। वो एक आध दिन के बाद 2 दिन के बाद मैंने कहा ओके आई विल डू इट, आई विल ट्राई टू डू। 8-10 दिन में आई जस्ट लॉक माई रूम और आई वाज, मैं भुट्टो साहब की आवाज़ की प्रैक्टिस और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये करते 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 आई केम टू लाहौर, वी स्टार्ट शूटिंग, लुक्स पे काम हुआ, ये वो। अगर वोकल मेरी खो गई, स्टेरॉइड्स मुझे दी गई, स्टेरॉइड्स ने भी काम नहीं किया। डॉक्टर ने कहा अब आपकी अगर आवाज़ आ सकती है तो स्पीच थेरेपी से आएगी। अच्छा, फिर स्पीच थेरेपी से मेरी आवाज़ आई। मैं अपने आप को लगता था कि यार मैं क्या हो गया हूँ, मतलब मैं खाली के भुट्टो साहब ही रह गया हूँ। और सबसे जो ज्यादा इनको जिस कैरेक्टर से निकलने में टाइम लगा वो यही कैरेक्टर भुट्टो साहब वाला। अभी तो शायद एक आध डायलॉग आपको याद आता उसका? इंदिरा गांधी से मिलने जाते हैं वो 70,000 कैदी छुड़ाने के लिए, शिमला माहिदा। तो वो उसमें बोलते हैं ऐसी कोई बात, The Bengal massacre you are referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to dry clean the hands of your Senate. The hands that were dredged into the plant of Bengal. तो इस तरह का कुछ। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. ਅੱਛਾ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੱਪੇ ਖੱਪੇ ਖੱਪੇ। यार ये जरदारी साहब का क्रेडिट तो है ना ये। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और आसान काम नहीं है एक्टिंग, अगर आप उसे बहुत दिल से करना चाहें। और स्टारडम एक अच्छी चीज़ है, मगर उससे निकल के अगर आप ये सोचें कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपनी अदाकारी के ज़रिए ज़िंदगी का कोई पहलू, कोई रूप जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, वो बन के, तो फिर ये एक मुश्किल काम है। हमारे साथ मौजूद है नेहा अदनान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अदनान जिलानी साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है नेहा अदनान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अदनान जिलानी साहब। अभी जो आपने जिक्र किया ना, वो मैं तो अभी तक उसके शहर में हूँ, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया भुट्टो साहब का। वो मुझे याद है कामरान का मुझे भी फ़ोन आया था, कामरान शाहिद साहब, वो एक गीत इसी फिल्म का लिखना था। अच्छा हुआ नहीं किया आपने। जिस करेंगे, मैं मजाक कर रहा था। ये जो यंगर थोड़ा भाई है, बहुत प्यारा है मुझे, उसकी कुछ हरकतें भी बड़ी क्यूट लगती है ना। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं, वो एक जगह ऐसी आई कि मेरा गला भी जा रहा था
उसको अपना काम भी लेना था, जाहिर बात है, गवर्नर हाउस में शूट कर रहे हैं, इधर शूट कर रहे हैं, उधर शूट कर रहे हैं। अच्छा, उसका अपना एक स्टाइल है, वो बैठे बैठे सेट पे सीन लिख देगा। अब मैं बैठा हूँ, क्रिएटिव आदमी तो है, लेकिन अब वो करता है, उसका एक स्टाइल अपने की बॉडी में। मैं सीन करके बैठा, कट किया है, उसने परफॉर्म कर रहा है, मैंने पानी वानी पिए, वो इतने में कैमरा उठ के आया, नहीं आ गया, ये देखे हाँ सीन है ये, ठीक है। तो मैंने कब करा, वो कर रहे क्या, वो भी कर देगा, आपके लिए क्या मसला, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा कैसे मसला नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन आपने कहा कमरा लगो। अब उसके अंदर वो प्याले के अंदर ना नान पाए कुलचा डाल के बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, मजे का है, मुझे आई लव हिम ना, मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, देसी एंड प्योर एंड बहुत ही, अरे भाई वो पड़े ये तो नहीं और क्या चाहिए। अच्छा रोक कर आप बुट्टू साहब के अंदर है, बुट्टू आपके अंदर नहीं, आप बुट्टू है, बुट्टू आपके अंदर है, आप भी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और रोल करो मेरा तो कामरान शाहिद साहब को और आप दोनों को इकट्ठे बुलाना चाहिए किसी दिन, है ना? बुला लें अगर माना चाहे तो। बात यह है कि कामरान शाहिद साहब को भी पता है, मैं इसका प्रिविलेज ले जाता हूँ उनसे प्यार का, कि इतना अच्छा मज़ेदार कैरेक्टर उसने मुझसे करवाया शहजादे ने। लेकिन ड्यूरिंग शूट जो उनकी मेरी मज़ेदार छोटी छोटी नोक झोंक रहती थी ना, तो वो उन्हीं से कभी पूछिएगा। एक जुमला उन्होंने कहा था जो मेरे लिए एक ऑनर भी है, लेकिन मैं इसको उस ऑनर को कोई नेगेटिव सेंस भी लूँगा। मेरे वालिद साहब के बाद मुझे पता चला कि एक्टिवा के बड़ा मुश्किल होता है, आप बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मैं मुश्किल नहीं हूँ, जिस तरह तुम मैंने कहा आप जो काम मुझसे ले रहे हैं किसी एक्टर से भी करवाएंगे ना, वो एक्टर आपको मुश्किल ही लगेगा। नहीं काम मुश्किल है। जो भुट्टो साहब की टोन है ना, ये लाजिम बात है कि उनको तो अल्लाह ने अता की थी, जो भी हर एक को उनकी तो कुदरती के लिए, और मगर आप जब करेंगे तो वो टोन ऐसी है कि बिल्कुल वो जैसे वोकल कॉर्ड जो है वो रगड़ खाते हैं आपस में उसको अदा करने के लिए। तो इसलिए देखिए खराश जो है ना वो फौरन आपके गले में आता है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि कानूनी तरीके से फौजदारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। ये कामरान की निशानी है जो मेरे साथ है। कामरान शाहिद साहब को और आपको इकट्ठे हो। बड़ी बात। तो अदनान और बेगम साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तुम्हारे पास पड़ा है? यस यस जी। रिदा तो आज पुराने जमाने का रसाला लग रही। ओ ये बात देखा ना, ये चीज है माय ऑल टाइम फेवरेट। सर ये उसमें बहुत कुछ है, इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। VHS की कैसेट, VCR, फिर VCP बना है, ये VCP, हाँ वो VCP का ये शॉर्ट फॉर्म थी ना यार, ये उसमें कुछ चीजें नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कुछ और नहीं होता था। पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया, कहाँ ले गया। अब देखिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, उसके बाद 3 कैसेट्स का VCR, और उसके बाद फिर ये, इससे बड़ी तबाही मचाई थी। मतलब ये पहले 50 रुपए 100 रुपए डेली रेंट पे आता था, फिर एक वक्त आया कि 5 रुपए डेली रेंट पे जाता था, और एक रेस लगी होती थी कि यार ये मूवी आने वाली है, फलानी आने वाली, तो हम कहते थे यार जो मास्टर प्रिंट आएगा मेरे लिए रख लेना। तो डैडी, मैं, मम्मी साथ बैठ के फ्राइडे कामरान का और मेरा होता था, और सैटरडे मम्मी डैडी का होता था। लेकिन हम उस मूवी में भी घुस जाते थे, क्योंकि हम जैसे ब्रूस ली की देखनी है या स्पाइडरमैन देखनी है, ये देखनी है। लेकिन अगर कोई मैच्योर मूवी भी देखनी है तो डैडी देख लेते थे कि मैच्योर मूवी, अगर मैच्योर मूवी है, इसका कंटेंट ऐसा है कि बच्चों को दिखाई जा सकता है, तो फिर हमें बिठा लिया जाता था। सो आपको भी अगर कुछ याद आता हो बेगम साहबा इससे? ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देखा मैंने। मुझे याद है कि कुछ मूवीज थी, उसके बाद आई थिंक CD वगैरह आ गई थी, DVD प्लेयर आ गए, सीडीज आ गई। लेकिन जो मेमोरीज इसके साथ जुड़ी है ना, वो DVD या USB के साथ। एग्जैक्टली। और पता है मुझे अभी भी याद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि ये जब मूवी चल रही होती थी, अचानक बीच में से ना वो बिल्कुल कचरा आ जाता था, उसको कहते थे हेड में कचरा आ गया, कैसे साफ करना है? कैसे साफ करती थी? सर मैं तो नहीं करती थी, वो कजिन्स वगैरह सब शरारती थे। ये यूं हुआ, यस यस इज राइट, ये यूं हुआ,
याद आ गया। एक वजह की बात, इसके लिए एक ऐसी कैसेट आती थी Head cleaner। जो हेड के लिए हाँ, head साफ भी cleaner, की जाती yes, थी। जी जी जी। और ज्यादातर हम लोग तो यूँ करते, यूँ किया, मैंने कहा अच्छा यार नान ये लाओ, देखा हाँ ये यूँ किया, यूँ टूँ। लेकिन यार मेरा हमेशा ये तजुर्बा क्या रहा बात। कि जो काम 100 के या 10 के नए नोट करते थे वो हेड क्लीनर नहीं करता था। 100 का 10 और नोट हमेशा अपना काम देता काम है। करता है। मैं नोट दिखा, मेरा मूड बने वाली बात। दोबारा बढ़ते हैं जी मैजिक बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि नेहा साहब को क्या याद आता है। किसी दिन निधन हुए थे जो सप लड़ जाना। क्यों इस डब्बे के अंदर आप हैं? I will pick. परांदा। वाह भाई वाह। हाँ, परांदा। खूबसूरत मेमोरी। आई कैन रिलेट। अच्छा ये ना बिल्कुल ही मैं आपसे बल्कि पूछना चाहूंगा, तशरीफ रखिए, ये खवातीन ने क्यों इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में छोड़ दिया है? जब से ये छोड़ा है, और आप खवातीन के बाल देखिएगा, अच्छा हेयर फॉल शदीद है अच्छा और एक्सटेंशन यूज करना पड़ती है। हाँ। आई थिंक इट्स ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सटेंशन। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी बचपन में, तो अम्मी जो हैं वो खींच के परांदा डालती थी, इसको परांदा बोलते हैं ना, और वो सिंपल परांदा ब्लैक कलर की वो सारी डोरियां जी, होती हाँ, थी, हाँ। और खूब सारा तेल लगा के लगाती थी, और मैं चीखती थी अम्मी आप क्या मेरा ऑयली ऑयली सर कर रही हैं, और अम्मी कहती थी एक टाइम पे बेटा याद आएगा तुम्हें ये चीजें ना, और ये तुम्हारी यादें बनेंगी, और वो बिल्कुल सही कहती थी। इन्होंने घर में कभी आपको परांदा बांध के दिखाया? मतलब खुद बंद है या मुझे बंद है? नहीं, एक्चुअली मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो परांदे में देखा था। रियली? हाँ, शी केम ऑन शूट, जैसे फ्लोर पे आए, भावलपुर में शूट कर रहे थे, तो गांव का वो पूरा माहौल था, सबा परवेज साहब और अल्लाह बख्शे खैम सदी साहब और बहुत सारे हमारे बेशुमार, सलीम शेख, बहुत सारे फनकार, बहुत सारे और आर्टिस्ट। उसमें मेरा कैरेक्टर था तो गांव ये की परांदा लड़की। परांदा और ये वो सब कुछ ये करना, फिर रिजा भी थी ये वो, तो वो माहौल मुझे अभी तक याद है। परांदे ने आपको अपनी लपेट में लिया। हाँ, कुछ लगता है, लगता यही है। है ना? हाँ, नहीं कमबख्त ये परांदा बड़ा जानलेवा सा है ना? यार मुझे याद आ गया कैप्टन जी सर। वो बड़ा खूबसूरत गीत है गुरदास मान साहब का, अच्छा वो जी। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदा रहंदे हाय। जिन्ना दे राती यार विछड़े। हो टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार विछड़े। टंगे रहंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार बिछड़े। हम आपको खुसूसी इनाम पेश किया जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको याद हो। सर थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। सामने बेचते रहे ना। और गुरदास मान साहब के लिए बहुत क्या बात है। क्या अच्छा। एक बार फिर बढ़ते हैं जी मैजिक बॉक्स की तरफ। किसी दिन इस बॉक्स ने आपे ही खुल जाना है, कुड़ी नूं होते बाहर। यार ये बॉक्स इतना फैसिनेटिंग है ना। यार इतनी सारी चीजें मैं इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकता, मुझे करीब 5-6 सेकंड दीजिए। टेक योर टाइम। ओह हेलो। वाओ, वाह, क्या सुनाई दे रहा है? ख़वातीन हज़रात, इस वक्त रात के 9:05 हो रहे हैं और कुर्बान जिलानी अपने सामीन से मुखातिब है प्रोग्राम 70761 के जरिए। आपने कहा कुर्बान जिलानी, हाँ तो अपने हाँ। वालिद के- वाह वाह। तो कुर्बान जिलानी साहब ऑन एयर हैं और अदनान जिलानी सुन रहा है, और क्या याद आता है? ख़वातीन हज़रात, मैं एक शेर पढ़ूंगा और आपकी एक कॉल लूँगा, या आप एक शेर पढ़ेंगे और उस कॉल की मुनासबत से नगमा जो है वो आपको सुनवाया जाएगा। वाह, चलते हैं आज की पहली कॉल की तरफ। वाह। मैंने कहा आपको मैंने कहा ये शोबिस आया कैसे, टीवी तो था नहीं तब। कहेंगे यार रात को मैं एक छोटा रेडियो होता था, तो मैंने रज़ाई में घुस के ना वो मैं रेडियो सुनता था, एसएम सलीम साहब की आवाज़ आती थी,
तो मेरे जहन में ये आवाज़, मुझे ये लगता था कि मुझे भी रेडियो करना चाहिए था। तो मैं तो कभी तस्वीर भी नहीं किया था कि मैं टीवी आएगा तो मैं टीवी करूँगा। तो आज ये वो रेडियो के ज़रिए फिर मैं कुछ बनाऊँ, तो ये वो रेडियो है। तो इसको देख के बाबा की याद ताज़ी हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का, पूरी टीम का, कि आप काफ़ी दिनों बाद इसके ज़रिए बाबा से मुलाकात कर। अच्छा अदनान, आपने जब ये बात की ना, मुझे एकदम से एक चीज़ का ख्याल आया। कितने स्टेशन होते थे ना पाकिस्तान में भी, दीगर भी ममालिक के लगा करते थे, सब कुछ था जी। कभी इस डब्बे को बच्चों से छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था जो बच्चों के लिए किसी के लिए ठीक ना हो। ये एक अजीब कमाल था। बहुत अच्छा, कितने स्टेशन थे दुनिया खूबसूरत बात की निशानदेही की है आपने, क्योंकि इसमें कोई सेंसरशिप का तकाजा ही नहीं था। और इससे बिल्कुल, हालांकि लोग ही थे ना, कुछ क्रिएट कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ सुना रहे थे, बीबीसी भी लोग सीखते थे, सीखने को मिलता था। डायलॉग डिलीवरी, जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, नॉट अच्छे एक्टर्स, मिसाल के तौर पर मैं, नॉट इसलिए कि कुर्बान साहब मेरे वाले थे, चलो उनको हटा दें, कुर्बान साहब थे ही, एक लम्हे के लिए उनको, थोड़ी देर के लिए उनको भी जरा साइड, तलत अंकल थे, बहुत सारे दोस्त थे, मुस्तफा कुरैशी साहब थे, मुस्तफा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली अंकल, अल्लाह बख्शे, 1952 में ये रेडियो स्टेशन में करते थे ब्रॉडकास्टिंग। उनकी तस्वीरें, सबने वाइट पैंट शर्ट पहनी हुई है, टेढ़ी पैंटें, और मतलब मोइन अख्तर अंकल आपको ऐसे नजर, आप कहेंगे मोइन अख्तर साहब, अल्लाह बख्शे, आप पहचानने में नहीं। मोइन साहब भी रेडियो करते थे पहले? मोइन साहब नहीं, मोइन साहब ने, ही बिकेम एन एंटरटेनर आफ्टर सो मेनी इयर्स। बाबा के बाद जो मैं लोगों को देखता हूँ, उससे मोइन अंकल आते हैं, मोइन अंकल की जो डिवोशन में देखता हूँ, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई खास बात आपको मोइन साहब की अगर याद आती हो? हाँ, बहुत। मेरे लिए एक एजाज़ भी हो सकता है। मोइन अंकल जब भी मिलते थे ना, पहले कहते थे मुझे अंकल कहना छोड़ दो, बकवास नहीं करो। मैंने कहा वेलकम टू द मैंस क्लब। मोइन अंकल एक गर्दान करते थे, यार मेरे दिल चाहता है कि एक फिल्म बने और उस फिल्म में दिलीप कुमार का रोल मैं करूं और अमिताभ बच्चन का रोल तुम करो, और फिल्म का नाम हो शक्ति। मैंने कहा ये तो बन चुकी है सर। Whenever you used to meet me, मेरी ख्वाहिश है कि वो रोल मैं करूं और ये रोल तुम करो। तो उनको एक अच्छा लगता था। लेकिन मोइन साहब के लिए बहुत सारी तालियां, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा अदनान साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान जिलानी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाह रही है। और यो जी कुड़ी ना पुठा हेलमेट पा के कान चुवा जांदी जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल अदनान साहब से है। आपने काफ़ी करैक्टर गुस्से वाले किए हैं और आप लगते भी सख्त मिजाज हैं। अब घर में आप ऐसे ही हैं, भाभी आपसे डरती हैं या आप भाभी से डरते हैं? ये आपने सच सच बताना है। घर में ये है कि ही इज़ वेरी कूल एंड काम, और गुस्सा आता भी है तो मैं कहती हूँ जिलानी साहब, तो यार मैं आम जिंदगी में सच्ची बात यह है कि गुस्सा नॉर्मल हो जाते हैं, सहम जाते हैं। नहीं सहमते नहीं है, अच्छा। नॉर्मल हो जाते हैं। गुस्सा मुझे आता ही नहीं इस वजह से, आई एम वेरी सॉफ्ट गाय। मैं एक्टर उस वक्त तक हूँ जब तक कैमरा ऑन है, ठीक है। बस कैमरा ऑफ हो गया, एक्टर को तय करके रख दिया। लेकिन अभी आपने कहा और बेगम साहबा ने भी कहा कि आप जो भी कैरेक्टर होता है उसको खुद पे तारी करते हैं, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, और उसे घर ले आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि गुस्से वाला को कैरेक्टर जो था वो इतना तारी हो गया कि घर में भी उसके असरात जो हैं वो आए? आपने 10 सीन 11 सीन एक हाई पिच पे, हाई वोल्टेज पे, नॉट एज अ सुल्तान राही साहब, लेकिन आपकी जो एक साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजिकल तौर पर मेरे जैसा आदमी, मेरे इतने मजबूत आसाब नहीं है कि आप वो करते 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 फिर आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना, चिल करते हैं, ज़रा सा आपके सॉन्ग सुनते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, भाई आदमी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इंसान घर में कभी उसके इतने असरात नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं घर में रहना है सर, कौन रखेगा मुझे? मुझे जैसे आदमी को कौन बर्दाश्त करेगा? ये एक मैं एक प्रेडिक्शन कर, अल्लाह मुझे माफ़ करना, अस्तगफुरुल्लाह, ये एक जन्नती लड़की है पहले से, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझ जैसे आदमी को अगर ये हैंडल करती है ये खातून खाना, तो सलाम, हैट्स ऑफ टू यू।
थैंक यू। वाह जी वाह। आप सारी जिंदगी पंजाब में रही ना? जी जी। तो क्या महसूस किया जब आप दोनों की शादी हुई? आपका बिल्कुल जो कराची का जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है, पंजाब का लाइफस्टाइल, गुफ्तगू, लहजा, हर चीज़ डिफरेंट है, खाने पकवान ये वो, कोई फ़र्क महसूस हुआ आप दोनों को एक साथ? सर हम तो एक जुमले से मर जाते हैं सर, ये नहीं कि अक्सर मर जाते हैं, लेकिन मर गए थे एक्चुअली। हम लोग सीन करके ना शॉर्ट वॉट दे के ख़त्म हुआ, तो पैकअप का टाइम था, असर की नमाज का वक्त था। डायरेक्टर ने कहा कि पैकअप अदनान, आप और नेहा जी पैकअप है, और एक और बंदा था वो पैकअप हो गया। तो ये मट्टी पे बैठी हुई थी अपने कपड़े चेंज करके ना, तो नॉर्मल वे में कहा कि जलाई साहब बैठ जाइए ना। मैंने कहा यार मैं भी चेंज कर सकता। जलाई साहब कदमों में बैठ गए? नहीं, मैंने बात कही, मैंने कहा ये मट्टी है, अभी कपड़े ख़राब हो जाएंगे, छोड़े ऐसी मट्टी में तो जाना है, बैठ जाए। ये बड़ा कैजुअल वे में कहा। वो मैंने कहा यार ये बंदी ज़मीन से जुड़ी हुई लगती है, मिट्टी से, तो ज़मीन से और मट्टी से जुड़ी लगती है, तो हम बैठ गए, तो बैठ ही गए। और मैं ऐसे शूट्स को बहुत एंजॉय करता हूँ जो गाँव में देही इलाकों में होते हैं। वहाँ पे हम सलीम शेख बैठे हुए वगैरह बैठे हैं, तो शाम को जब असर के वक्त बंदा एक ग्लास लेके आया ताज़ा दूध का, सर जी पिए, गुड़ शुड़ चल रहा है, साग जो मेरा प्ले आपने किया था वो भी गांव गए सर, वो तो मीरपुर खास जाके किया था, सख्त सर्दी के दिन थे, और शादी करके 1 माह ही हुआ था, हम पहुंचे थे, तो भाई हसन ज़िया भाई की कॉल आई थी, कहने कि भाई ये किरदार है और तुम्हारे सामने कौन है, गैस करोगे? मैंने कहा कौन है बताएं। फिरदौस जमाल साहब है और वसी शाह साहब का लिखा हुआ है। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेजें फ़ौरन से पहले, मैंने कहा पढ़ने के लिए भेजें, मैंने करना तो है, भेजें स्क्रिप्ट। राइटर को भेजा, स्क्रिप्ट पढ़ा, कहने बस 2 दिन का 3 दिन का शूट है। बहुत अच्छा किया। अरे गैर मर्द के साथ हाथ के अंदर हाथ डाल के बैठी थी तू, पूछती है क्या किया मैंने? फिरदौस साहब के मुकाबले में फिरदौस साहब के साथ काम करने का मौका मिलना हमारे यहाँ बस यही बड़ी बात बानसीब बेनसीब। हम देखें इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, मकाफात अमल है। अगर आज हम अपने सीनियर्स को उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अगर आज हम उनकी छोटी सी कोताही को माफ़ नहीं कर रहे या उनकी ट्रोलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पहले नहीं था। अगर यार ये सोच लें यार पढ़ा है, चलो हो गया, कोई बात कह दी होगी, उस पैराई में नहीं कही होगी, थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, दिल में वुसअत पैदा करनी चाहिए। वो डिज़र्व करता है बंदा। खामियां मुझ में कई हैं, कई खामियां हैं, तो ये भी सोच लें कि खामी हर इंसान में है, तो कल को आपकी तरफ भी, आप उंगली जब किसी की तरफ उठा रहे होते हैं तो 4 उंगलियां जो होती हैं आपकी तरफ खुद की तरफ उठ रही होती हैं, तो दरगुजर से भी काम लेना चाहिए कभी कभार। ठीक है जी। मेरी मैम नेहा साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि अदनान साहब की तरफ देखकर एक मोहब्बत भरा गाना सुना दें। आज तक कभी नहीं सुना है मैंने। यार मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, ये सब भाग जाएंगे सीरियसली। बोल मिट्टी दे बाबे सुना। डेडिकेटेड टू यू। अच्छा, तो सिर्फ देखना नहीं है, गाना भी है। मैं एक्चुअली इनकी शख्सियत के सहर में खो गई थी। वाह, अच्छा ओके। तुम संग नैना लागे ना ही जियारा, तुम संग नैना लागे ना ही जियारा, पिया पिया बोले मोहे मन का पपीहारा। जी। अच्छा अदनान साहब से मेरा ये सवाल है कि भाभी ने आपको कभी कहा है कि फलां एक्ट्रेस के साथ काम किया तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऑपोजिट है सीरियसली। अच्छा, ये एक जुमला कहती है खातून खाना, जो अच्छा लगता है। अभी तक शादी के प्रपोजल्स आते हैं, कोई ऐसी बात, ये कोई फख्र की बात नहीं है। आपको आते हैं और मुझे जैसे कई दोस्तों का आते हैं, सबका एक दूसरे को पता होता है। उनको पता होता है कि नहीं, जो प्रपोज करते हैं भाई, हमारे कई दोस्त हैं ना, कोलीग्स हैं हमारे, हम पता होता है ना, कोई एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ चंद एक होते हैं ना। तो मैं आपको पता है इनकी अभी भी ये जो जैसे कह रहे हैं कि प्रपोजल्स आते हैं, तो आई डोंट माइंड। अच्छा, अब उसमें मिसाल के कोई सताइशी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है, एक दिन से जुमला कहा, कहने कि मुझे अच्छा लगता है कि मोहतरमा ने कहा कि जिनको इतनी ख़वातीन पसंद करती हैं, आपको भी करती हैं, सबको करती हैं। प्रपोजल कभी नहीं आया भाई। वसीशा छोड़ दें आप, वसीशा साहब छोड़ दें आप, रहने दो। भाभी के डर वो एक जिसके साथ रह रहे हैं उसका पता नहीं कैसे आ गया।
कहती नहीं जिसको इतनी लड़कियाँ अक्सर आती हैं पढ़ती हैं तो वो मेरा मियाँ है या वो मेरा खावत है, ही इज़ माइन, सो ही नेवर केयर्स। क्योंकि इनको पता होता है, इन लोगों को एक्चुअली मेरा जो दिल का रास्ता है और हर इंसान के दिल का जो रास्ता है वो पेट से जाता है, तो इस पेट से ही फारिग नहीं देती, ये खिला दिया, अच्छा, वो बहुत खिलाती, वाह, ही कुक्स वेरी वेल। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या चीज़ बहुत शौक से खाते हैं ये? इन ज़्यादा शौक से ये चाइनीज़ खाते हैं, सी फूड खाते हैं और बिरयानी। भाभी आप चाइनीज़ बना लेती हैं? यस। सुशी बनाई कभी? सुशी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं तो कहा सारों को सुशी होगी इस बात की। और अभी जो बात हो रही थी ना, आपने जो बात की कि इन्होंने कहा कि भी बैठ जाइए मट्टी में ही जाना, मट्टी में जाना, तो मुझे याद आ गया एक शेर कि वो जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरमा नेहा अदनान जिलानी साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अदनान जिलानी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और नेहा साहिबा और अदनान साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ओके, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ऐसा सच तो नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं मेरे लिए कि 30 अक्टूबर मेरी सालगिरह भी होती है और बाबा की बरसी भी होती है। तो हो, हाँ, सेम डे। तो डैडी का लास्ट सीरियल था वेरी सैड, उलझन, जिसमें सादिया इमाम साहिबा का डेब्यू था। 29 की रात को उनकी आदत ये थी कि मेरी हर सालगिरह पे एक मेरा फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, मुझे वहाँ लेके जाते थे, हम डिनर करते थे, और उसके बाद मेरा कोई मनपसंदीदा तोहफा या कुछ भी मैं कहता था वो उन्होंने रखा होता था। वाह। मैं एक्टर बन चुका था, आई बिकेम एन एक्टर, और मुझे सताइश मिल चुकी थी और लोगों ने प्यार बहुत करना शुरू कर दिया था। तो मेरे एजाज़ में लाहौर में ही दोस्तों ने एक तक़रीब का इनक़ाद किया था, और 29 की रात को मुझे फ्लाई करके पहुंचना था। ठीक है। तो कहा हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, कल का क्या ये वो। मैंने कहा डैडी आई एम सॉरी। मैंने कहा यार डैडी, अच्छा मैंने से यार वार करके बात कर लेता था, वो एक हमारे दोस्ती का हमारा था ना वो सिलसिला। मैंने कहा डैडा ऐसा मसला है कि मुझे कल लाहौर जाना है और केक मुझे वहाँ काटना है, तो दिस टाइम कैन यू स्पेयर मी। उनके चेहरे मुझे ऐसा लगा, मुझे फील होता है, ऐसा फील आता है कि ऐसे उस वक्त लगा उन्हें कि अच्छा इसके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और हो गई हैं, और उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है जो इतने बरस का ये प्रैक्टिस है, चली आ रही है, रिवायत चली आ रही है, उसको ये तोड़ने जा रहा है। अरे कोई ऐसी बात नहीं, बट ही वॉज हैप्पी। बट अब मैं उसको रिकलेक्ट करता हूँ जब भी मेमोरी को, लेकिन उन्होंने भी जाने नहीं दिया मुझे, उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन 29 कहने का अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, केक काटेंगे, केक काट के डिनर कर लेंगे, मैं तुम्हें 29 को काट लेते हैं। मैंने कहा चल मैं एक दिन आगे बढ़ाया था, कुछ ऐसी बात हुई। तो अगले दिन मैंने कहा तुम लोग 30 को कर लो, 30 को, मैंने कहा 30 को तुम एक दिन आगे बढ़ा लो। मैंने कहा ठीक है। वो हमने बस नहीं कर सके क्योंकि वो गए कुछ अपनी चीज़ें ले। मेरा जो टिकट था वो उनकी जेब में था, उनकी पॉकेट में था। व्हेन आई रिसीव्ड हिज बॉडी, तो मेरा टिकट उनकी जेब में था। तो मुझे फर्स्ट फ़ोन आया अब्बू के दोस्त का, जो उनके निकाह में गवाह थे, उन्हीं के हाथों में दम दिए अब्बू ने। तो वो खाने की मेज़ पे बैठे बैठे बस रख दिया था उन्होंने खाने की मेज़ पे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर मैं समझता हूँ अगर दिल से कोई पूछता है कि माँ ज़्यादा पसंद है बाप ज़्यादा पसंद है, वालिदैन तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा जो क्लोजनेस रही है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रही है, वो मेरे फादर के साथ रही है। और बाबा से इतना प्यार मिला है कि मेरे ख्याल में मुझे कोई शख्स इतना प्यार कर नहीं सकता। ज़िंदगी में जो मुँह से मैंने निकाला है, जो चीज़ मैंने मांगी है, वो मेरे कहने से पहले मेरे सामने उन्होंने रख दी है। बट काफ़ी अर्से तक इस चीज़ का असर मेरे जहन पे रहा, बड़ी मुश्किल से इस चीज़ से अपने आप को निकाला। लेकिन आज उस माजी के उस झरोके से वो जो याद आई है, वो जो आपने बात की, तो उससे वो चीज़ मेरे जहन में आई विच आई शेयर्ड विद यू। बट आई होप ही इज़ ऑन द बेस्ट प्लेस,
ओह यस, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, मदद फरमाए। बस ये कि मैं जो आपकी बात समझ पाया कि आपको वो जेस्चर जो है वो आप नहीं भूल सके। हाँ। जब आपने ये कहा कि मैंने अब वहाँ सेलिब्रेट करना है, हाँ। तो आपको लगा कि यार अच्छा, वालिद को लगा कि आज वो जो एक चेहरा अजीब सा यूँ हो गया कि नहीं, अच्छा बस यूँ सपाट चेहरा, और फिर फॉरन इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स उन्होंने अपना फॉरन अपने मूड को चेंज कर लिया। वो एक जेस्चर नहीं भूलता, लेकिन वो जस्ट एक्सप्रेशन एक प्रिसाइज। मैंने कहा नहीं गॉड, मैंने कहा नहीं डैडी, मैंने कहा यार पार्टी। तो उनको मतलब 24 इयर्स में कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने ये दिन उनके बगैर गुजारा हो। मुझे आपकी बात से देखिए वो कुरान का जो आयत है वो याद आ गई। वाकई हम गौर नहीं करते और उस बारीकी में नहीं जाते, लेकिन एग्जैक्टली यही बात है जो जिसका हुक्म दिया गया है कि वालिदैन के आगे हाँ से हूँ नहीं करो। ठीक है, वो एग्जैक्टली यही है। और लाजमत आप बहुत ताज़ीम करते हैं, ख्याल करते हैं, मगर बातों का छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए या उनके लिए तकलीफ़ का बायस होती है या उसको वो होती है। बहुत ज़्यादा इस मामले में हम सबको एहतियात करनी है। हम सबसे ही गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में। इसी हवाले से मुझे एक चीज़ याद आई, वो एक शेर अक्सर पढ़ते थे, वो 4-5 शेर आशार पढ़ते थे। कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा, कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा, जो कि कोई तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। इस किस्म के जो इत्तफाकी वाक़यात होते, इत्तफाक है ना कि जिस दिन आपकी सालगिरह है उसी दिन आपके वालिद इस दुनिया से चले गए, मगर इस किस्म के वाक़यात का बड़ा असर होता है। किशोर कुमार और अशोक कुमार भाई थे ना दोनों, तो अशोक साहब की जिस दिन सालगिरह थी और वो तैयारी वैयारी भी शायद उन्होंने की हुई थी, तो अगर मेरा हाफ़ज़ा ठीक काम कर रहा था, उसी दिन किशोर साहब की डेथ हो गई। उसके बाद कभी फिर अशोक कुमार ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई। ऐसा ही तो होता है, लोगों पे बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका। नेहा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? एंगर, गुस्सा, क्योंकि मुझे जब भी गुस्सा आता है बहुत शदीद आता है, और ऑफ कोर्स हर बात पे तो नहीं आता, और मैं कोशिश करती हूँ कि कूल रहूँ, नॉर्मल रहूँ, लेकिन जाहिर सी बात है गलत बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या बिल्कुल एक मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे बहुत शदीद गुस्सा आता है, और फिर मैं क्या बोल रही होती हूँ, भाई हो बहन हो, इतनी शदीद वाली डांट उनको पड़ती है बेचारों को। बाद में बहुत ज़्यादा एक गिल्टी फील होता है कि यार मतलब मुझे ऐसा नहीं उनसे बात करनी चाहिए। अदनान, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जिस पे ज़मीर जो है वो मलामत करता हो, आदमी फील करता हो कि यार गिल्टी हूँ मैं? मेरी ज़िंदगी में कोई बात भी जुड़ी हुई है वो मेरे बाबा से जुड़ी हुई है, और किसी से भी नहीं जुड़ी हुई। कुछ 2-3 बातें ऐसी कुछ लाइफ की कि अगर मैं मान लेता उनकी बातें या सुन लेता, उस पर अमल कर लेता मैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता, मज़ीद अच्छा हो जाता। क्योंकि वो ये कहते थे कि देखो मियाँ बात सुनो, मियाँ कभी कभी लगा देते हैं, मियाँ बात सुनो, हम जब चले जाएंगे फिर किसने देखा तुम कुछ भी करते फिरो, अच्छा हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने कर लो, या उस चीज़ को छोड़ दो, या यूँ कर लो, या यूँ ऐसा वैसा जो भी है, जो भी मामला, जो उनकी ख्वाहिश है, जो भी कोई बात थी, तो उसको शायद मैंने सुनी अनसुनी कर दिया। बट आई फील विच मैं उनसे करता रहता हूँ, अक्सर शेर कहती है बस निकल भी और उससे यार। मैंने कहा देखो ज़िंदगी बाप एक ही, माँ बाप या ये रिश्ते या जो भी चीज़ें, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, तो जो कुछ होना है एक ही दफ़ा होना है। अब मैं अपने दोस्त के बच्चों को या अपने बच्चों घर में जो भी है, वही बातें मैं दोहराता हूँ कि उसके जो रिप्लिकेशंस हैं, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हद तक मरतब हुए मेरे जहन पे, जिसने काफ़ी मुझे मेंटली ड्रेंजमेंट दी, काफ़ी तोड़ फोड़ का शिकार हुआ मैं। उससे निकलने में, उससे जूझने में मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बट ही वॉज नॉट एनी मोर फॉर मी, बट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई पार्ट। मुझे आपकी बात से ये शेर याद आ गया, और है तो मैंने अपनी वालदा के हवाले से कहा था, मगर वालिद वालदा बुज़ुर्ग बड़े, वो कैफियत तो वही होती है, रिश्तों ऐसे ही है रूप बदलता है कि जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। जिलानी साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? जो मेरा पहला ड्रामा हिट हुआ, ऑफ कोर्स, वाह, जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी, तमन्ना की थी, जिसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, तजदिया बहुत सी चीज़ों को, नाफरमानियाँ भी की। बहुत सी चीज़ों को आप छोड़ के, नाफरमानियाँ करके, जिसमें कहीं कहीं मैंने वाले साहब पे तस्करा भी किया, हालांकि उस बात उससे जुड़ी हुई नहीं है वो, ठीक है, लेकिन वो करने के बाद आपको
पहला प्रोजेक्ट आप करते हैं, आपको चांस मिलता है, यानी मुझे चांस मिला, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि मुझे कोई देखेगा भी। एतराफ़ ड्रामे का नाम था 1994 में, और शबीर जान भाई, बिशर अंसारी साहबा, महमूद अख्तर साहब, वालिद साहब अल्लाह बख्शे वो, और काजी वाजिद अंकल अल्लाह बख्शे वो, लैला वासी, ये पूरी टीम में सब लोग थे। और उसमें आखिर मेरा डेथ सीन था, जो उसमें एक बकायदा उसमें सारा मुझे करना था, सीढ़ियों से गिरना, ये अपने स्टंट्स खुद किए थे, स्टंट खुद किया। आज 6-7वें एपिसोड में जब मैंने अपना रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो लोग ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे, कुछ ऑटोग्राफ लेने के लिए आए, तो मेरे जहन में मैं गुमान भी नहीं था कि मुझसे कोई ऑटोग्राफ लेने आएगा। तो डैडी की तरफ मैंने देखा, तो डैडी बैठे, मैंने कहा डैडी, तो उन्होंने डैडी की बजाय उन्होंने कहा आपके बेटे से ऑटोग्राफ लेना है। तो मुझसे जब ऑटोग्राफ लेने के लिए उन्होंने कहा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं लिखूँ क्या। तो आई जस्ट रिकलेक्टेड माई मेमोरी, मैंने कहा कुरबान साहब क्या लिखते हैं। मैंने डैडी की तरफ देखा, मैंने यूँ इसी तरह नोटबुक रखी और इसी तरह लिखा, जो लिखते थे, जो भी वो लिख के उस शायद मैंने उसी सिग्नेचर्स की कॉपी भी मैंने उन्हीं की तरह की थी करके, एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। कौन सी ऐसी बात अदनान जो आप सोचते हो यार ये अगर मेरे पास मौका हो, चॉइस हो या मुमकिन हो सके तो मैं इसे लाइफ से डिलीट कर दूंगा? वही लम्हा जो बाबा ने कहा था कि ये काम कर दो, वो मौका आ जाए तो बस वो सीन उसको एडिट कर दूँ, वही काट दूँ, वो सीन काट दूँ या उसकी तामील कर दूँ। वो जो तामील आप नहीं कर सके, तो अगर वो होगा ही नहीं जी, अगर मुझे मौका मिल जाए तो उसकी तामील करूँगा स्ट्रेट अवे, चाहे उसके लिए मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ जाए, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, बट ज़िंदगी में ये गिल्ट नहीं रहेगा, ये गिल्ट नहीं रहेगा कि नहीं काश भाई उनकी बात मान लेता। इसलिए कहते हैं कि शोहरत एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है। पैसा अपनी जगह पे है, पैसा हमने बहुत देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार भी करते थे वाले साहब सब कुछ, लेकिन शोहरत एक ऐसी चीज़ है जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। उस शोहरत के नशे में आप बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। Exactly. नहीं आप या इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसे नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, डैड कुछ नहीं होता उसमें, कोई तकब्बुर या कोई ऐसी उसका किसी इंसान से लेना देना नहीं, ये बाप और बेटे के दरमियान की बात है। इट्स टोटली प्योर बिटवीन सन एंड फादर। ये फरमाइए, जो आप बात कर रहे हैं, कभी आपने अपनी वालिद साहब तो चले गए दुनिया से, वालदा से कभी इसका इजहार किया आपने बाद में कि मुझे इस बात का कल्क है, रंज है? कि मैं वालदा के साथ उतना अटैच रहा नहीं, वालदा के साथ छोटा भाई अटैच रहता था, कामरान। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही मरकज़े निगाह रहा हूँ बाबा के लिए। मैंने एक चीज़ और नोट की है ना, कि मैंने बड़े बड़े लोग देखे जो अपनी बेगमात से बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को जिस तरह अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार करते देखा है, अक़ीदत के तरीके से, वो मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। शाम को 4:30 बजे के बाद वो अम्मी को ऑफिस बुलवा लेते थे ड्राइवर भेज के, अम्मी सामने सोफे पे विराजमान हो जाती थी, तो काम में लगे रहते थे। मैं उनको, मुझे अब मैं नोटिस करता हूँ, बाद में नोटिस करता हूँ, मैंने कहा यार क्या चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना आँखों की ठंडक। तो चश्मा लगाए, रीडिंग क्लास लगाए, लगे हुए हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, उसको शॉर्ट हैंड भी दे रहे हैं, मेमोरीज हैं, दे के उसको सेक्रेटरी को, हाँ ये लिखो, ये को डिक्टेशन दे रहे देते उसको भेजा करके, और अचानक उन्होंने हाथ जो है ना मेज़ पे टिकाया और यूँ हल्का सा यूँ किया, चश्मा तारा, यूँ करके हल्का सा यूँ किया, और यूँ अम्मी को देखा है। वो जो 1-2 से 4 सेकंड में के लिए अम्मी को जो आंखें भर के देखते थे, ग्लास, हाँ, उनकी आंखों में दोबारा चमक आती थी, और फिर दोबारा तवानाई वो लेके दोबारा अपने काम में मुनहमिक हो जाते थे। और कोई शाम, कोई ऐसी रात नहीं जो कहीं भी डैड ममा के बगैर गए हो। वाह, नेवर। आप ये देखिए नाज़रीन, ये एक यही इस सेगमेंट की ब्यूटी भी है, जब लोग अपनी बात शेयर करते हैं, अपने तजुर्बात शेयर करते हैं रिश्तों के हवाले से या मुख्तलिफ़ हवालों से, ज़िंदगी के तजुर्बात, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब आज एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई जो हमें लोग भी सीखेंगे, कि जब माँ बाप के दरमियान खूबसूरत ताल्लुक़ होता है तो उसका कितना खुशगवार असर पड़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थैंक यू सो मच अदनान, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा साहब, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत प्यार, आपकी बहुत शफ़क़त, दिल से, दिल की गहराइयों से खुशी है कि आपके साथ ये काफ़ी अरसे बाद एक संगत के लिए मुलाकात हो गई, गपशप हो गई। आई जस्ट फीलिंग इट्स ड्राइंग रूम एंड वी आर हैविंग गपशप, ऑल द कलीग्स, ऑल फ्रेंड्स,
तो कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई कोलीग्स हैं, हमारे जितने भी पूरे आपके प्रोग्राम के हवाले से जितना भी आपका टेक्निकल स्टाफ है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नेहा साहिबा, थैंक यू अदनान। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। एक शेर है, वो हर दूसरे चौथे प्रोग्राम में मुझे याद आ जाता है। बात लोग, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में 100 में से 100% लोग जब आते हैं तो वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की, अपने रिश्तों की बात करते हैं। इससे आपको ख़ास तौर पे जो यूथ है उसको ये एहसास होता होगा कि थोड़ा सा ज़िंदगी गुजर जाने के बाद जब मुड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो लोग मिस करते हैं वो उनके रिश्ते होते हैं। सो माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफ़िक डांट, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। तो जब तक ये मेला दस्तयाब है, ये रौनक लगी हुई है, मेला लुट लो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।